तो लगातार बड़ी जानकारी और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उन्हें शपथ दिलवाएंगे और उससे पहले क्योंकि जो लगातार खबरें सामने आ रही थी कि वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी नजर आ रही है, कई वरिष्ठ नेताओं को नाम सामने आ रहा था तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन तमाम नामों को दरकिनार करते हुए, सारी अटकलों को खारिज करते हुए आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी को कमान देने का फैसला लिया और अब 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के होंगे। लेकिन उससे पहले जिन नेताओं में नाराजगी थी, वरिष्ठ नेताओं को बनाने की कवायद भी लगातार चल रही है और इस बीच ये भी खबर सामने आई है कि सतपाल महाराज से भी पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। तो अब से कुछ ही देर का समय और बाकी है, 5 बजे का समय है शपथ ग्रहण का, जब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ 11 मंत्रियों को भी शपथ लेनी है, लेकिन उससे पहले जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पल पल की जानकारी इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको दे रहा है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपसे परिचय करा दूं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता समेत टिक्कू हैं। समेत टिक्कू जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से नेता हैं लखपत बुटेला। लखपत जी, आपका स्वागत है। साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता हैं शादाब शम्स। शादाब शम्स जी, आपका भी स्वागत है। शादाब जी, अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी, लेकिन उससे पहले जो खबरें सामने आ रही हैं कि वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी नजर आ रही थी क्योंकि तमाम नामों को दरकिनार करते हुए पुष्कर सिंह धामी को कमान देने का फैसला आलाकमान की ओर से लिया गया है। क्या कुछ अपडेट इस बारे में है? क्या ये वरिष्ठ नेता शपथ में शामिल होंगे और क्या कुछ अभी चल रहा है? शादाब जी। सामान्य है ये मुझे लगता है विपक्ष की उड़ाई हुई एक साजिश है, एक चाल है। सब सामान्य है और ये जरूर बात आ रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि एक अच्छी टीम यूथ की बने तो और शानदार होगा। और हमें लगता है कि इस बार युवा चेहरों को जगह मिलने की संभावना दिख रही है और एक माहौल जिस तरह से यूथ का एक पॉजिटिव माहौल बना कि एक युवा मुख्यमंत्री को, जो आज तक का उत्तराखंड का सबसे युवा मुख्यमंत्री है, उसे एक जिम्मेदारी दी जा रही है, तो उससे एक जो ऊर्जा का संचार युवा में हुआ उत्तराखंड में, वो अपने आप में अकल्पनीय था। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा जोश युवाओं में दिखेगा। इससे तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया है और जिस तरह से जो जोश और उत्साह और जो ढोल नगाड़े उत्तराखंड की गलियों में, सड़कों पे नजर आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब तो इस बार 60 पार। और ये अपने आप में बताता है कि विपक्ष भी परेशान है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये भी बातें आ रही हैं कि कुछ वरिष्ठ लोग ये चाहते हैं कि किसी के पुत्र को स्थान मिल जाए उनके जगह पे। कुछ लोग ये चाह रहे हैं, हमारे पास भी जो विपक्ष की तरफ से उड़ती हुई बातें आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इस तरह की बातें आ रही हैं। खूबसूरत और यंग टीम, यंगिस्तान को जो लीड करने वाला उत्तराखंड होगा, उसकी खूबसूरत टीम कहीं ना कहीं उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में दिखाई देगी। ठीक है सर, जान लेते हैं कि आखिर विपक्ष क्यों परेशान है। आप जिस तरह से बता रहे हैं लखपत जी, किस तरह की खलबली विपक्ष में मची हुई है और किस तरह की परेशानी अब आप लोगों की बढ़ने वाली है, जिसका इशारा शादाब जी कर रहे हैं? देखिए पराग जी, शादाब जी ने जो बात कही है, क्या ऊर्जावान मुख्यमंत्री इन्होंने दिया, नौजवान मुख्यमंत्री दिया। ये नौजवान और ऊर्जावान मुख्यमंत्री अगर 2017 में दे देते तो क्या दिक्कत इनको हो रही थी? चुनाव के 4 महीने पहले ऊर्जावान और नौजवान मुख्यमंत्री देने की जरूरत पड़ी, जिनके पास 1 घंटे का प्रशासनिक अनुभव नहीं है। ये तो उत्तराखंड के साथ मजाक है। प्रदेश के 1.25 करोड़ लोगों के साथ वो भद्दा मजाक इन्होंने किया है, जो 2/3 से ज्यादा। लेकिन लखपत जी, इसकी वजह तो बताइए ना। संवैधानिक संकट का हवाला दिया है और लोकसभा के वो सदस्य हैं, उनको विधायक बनना था और ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं, तो जाहिर है किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। पराग जी, जब अनपढ़ों की टीम होगी तो इसी तरह से होगा। संवैधानिक संकट इन्हें तो उस दिन पता नहीं था जिस दिन इनको मुख्यमंत्री इन्होंने निर्वाचित किया था। जब मुख्यमंत्री बनाए थे उस दिन संवैधानिक संकट का ज्ञान इन्हें नहीं था। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, सल्ट में चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री वहाँ उपचुनाव क्यों नहीं लड़े? लोकसभा से इस्तीफा क्यों नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने? असमंजस की स्थिति किसने बनाई है? ये विपक्ष बना रहा असमंजस की स्थिति। आप सल्ट चुनाव मत लड़िए। ये विपक्ष ने कहा कि संवैधानिक संकट आप खड़ा कीजिए। संवैधानिक संकट यदि खड़ा हुआ है तो क्या इनके जो थिंक टैंकर हैं, जो केंद्र से लेकर राज्य तक इनकी सरकार है, क्या ये सरकार केवल और केवल सत्ता के लिए है? क्या ये सोच नहीं सकते कि संविधान में किस तरह के प्रावधान है? इनको इसका ज्ञान नहीं, इल्म नहीं था इनको। ठीक है, पहली बात में सुन लीजिए, परागी पूरी बात सुनिए। पहली बात है, लेकिन दूसरी बात, इससे बड़ी बात ये होती है कि जिस प्रोसेस 2/3 से ज्यादा बहुमत
इस प्रदेश में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में दिया था। उन्होंने कहा था हम पे भरोसा कीजिए, बगैर चेहरे के बीजेपी चुनाव में गई थी। ये मोदी जी और अमित शाह ने इस प्रदेश के साथ भद्दा मजाक किया, यहाँ की जनता के साथ भद्दा मजाक किया। जिस तरह से इन्होंने 4 साल में 3 मुख्यमंत्री देने का काम कर दिया है और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, इनको इन्होंने कैबिनेट में लाना उचित नहीं समझा, जिन्हें इन्हें राज्य मंत्री बनाना उचित नहीं समझा। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके दिल्ली से रिमोट चलाना चाहते हैं ये आरएसएस और बीजेपी दिल्ली से एक ऐसे मुखबिर। ठीक है लखपत जी, ठीक है सर, मैं आप लोगों के पास लौटूंगा। समझ जी आपके पास मैं आ रहा हूं और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त है, अपने दर्शकों को अपडेट करा दें थोड़ी देर में, क्योंकि शपथ ग्रहण होना है और इससे पहले तैयारियां लगातार चल रही हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, मदन कौशिक उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष भी यहां पर पहुंच गए हैं और तमाम जो वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, पल पल की जानकारी से आपको अपडेट करा रहे हैं तस्वीरों के साथ। ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ आप देखिए। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आपसे कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाएंगे। उनके साथ 11 मंत्रियों की भी शपथ होगी, इस तरह की जानकारी है। और ये लाइव तस्वीरें देहरादून से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया। मदन कौशिक को आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और तैयारियां लगातार इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चल रही हैं। समय टिक्कू जी आपके पास में आना चाहूंगा सर, जिस तरह से लखपत जी आरोप लगा रहे हैं कि साहब एक ही कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री दे रहे हैं, क्या कुछ इसकी वजह आपको लग रही है? और ये संवैधानिक संकट का जो हवाला दिया जा रहा है और जिस तरह से आरोप अभी लखपत जी ने लगाए, क्या ये पहले संवैधानिक संकट नजर नहीं आ रहा था जब लोकसभा के सदस्य को चुना गया मुख्यमंत्री के लिए? भाई मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार पे जो उन्होंने खुद कहा था, वो 2 लाइनें बताना चाह रहा हूँ। हाँ। उन्होंने कहा था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो इसी तरीके का कुनबे का निर्माण ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक भ्रष्ट सरकार उत्तराखंड में बनी, कांग्रेस के, बसपा के, अन्य दलों के ये लोग इकट्ठे करके लेके आए, लेकिन इनको जो जनता की सरकार चुनी गई, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं था। ये अपने आप में क्षत्रप थे, ये अपने आप में बहुत मजबूत लोग थे और ये जनता की सेवा के लिए नहीं आए, ये अपने और अपने परिवार की सेवा के लिए आए। और अगर आप देखें, मौका मिले तो ये पूरे के पूरे सारे के सारे अब 56 रह गए हैं, 56 के 56 मुख्यमंत्री बनने के कगार पे पहुंच गए हैं। 55 में मैंने एक गेम खेला है, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़। अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बड़ी पार्टी है, वो करवा रही है CM 1 उड़, CM 2 उड़, CM 3 उड़। और जैसे अभी आप हमारे कांग्रेस के भाई बोल रहे थे कि संवैधानिक संकट है, कोई संवैधानिक संकट नहीं है। आज ही चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर इन्होंने हमसे पूछा होता तो हमने कुछ ना कुछ रणनीति बना के चुनाव कराया होता। गुवाहाटी में 2017 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कहीं पे ये नहीं लिखा गया है कि अगर 1 साल से कम समय बचा हो तो ये चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अगर आप देखेंगे, फाइट और फ्लाइट मोड में इन्होंने फ्लाइट को चुना। ठीक है, लेकिन अब चुनाव तो हो गया सर, धामी साहब के नाम का चुनाव तब हो गया, मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेने जा रहे हैं। लेकिन शादाब जी एक बात बताइए सर, ताज तो मिलने जा रहा है धामी साहब को, लेकिन कितने कांटे इस ताज के ऊपर हैं सर? विपक्ष को जवाब भी देना है, जिस तरह हमलावर विपक्ष हो रहा है, और ये भी बताना है कि इन 5 सालों में 2 मुख्यमंत्रियों ने क्या कर दिया और आगे 6 महीनों में वो क्या कर लेंगे। किसकी बात आप कर रहे हैं? इनकी दुकानदारी समेट दी हमने। लोकसभा में इनकी जमानतें जब्त कराई, विधानसभा में जमानतें जब्त कराई, निकाय चुनाव में जमानतें जब्त कराई। कहाँ है आम आदमी पार्टी? ये तो कागजी शेर है, कागजों पे बैठ के टीवी चैनलों पे थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, वो भी आप अलाउ कर देते हैं, नहीं तो कोई गिनती में नहीं है। इनसे ऊपर तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी है जो 7, 8, 9 सीटों के साथ यहाँ रही है, यूकेडी है, लेकिन ये कुछ सेटिंग वेटिंग से बेचारे बैठ जाते हैं चैनलों में, वहां तक की राजनीति। सर आम आदमी पार्टी आ रही है इस बार, जोरदार तरीके से हल्ला बोल रही है आपके खिलाफ और मौका भी आप लोगों ने खूब दिया इस बार। सर मैं वही बता रहा हूँ ना, ये कहीं गिनती में नहीं है। इनकी कहाँ मौके की बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना, अभी पिछले विधानसभा चुनाव में, निकाय चुनाव में जमानतें जब्त कराई इनकी, कहाँ ये गिनती में आ रहे हैं? दूसरी बात, कांग्रेस जो बात कह रही है, क्योंकि हम कांग्रेस को फिर भी, क्योंकि विपक्षी दल है, हम सीरियसली ले लेते हैं थोड़ा सा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वगैरह को तो हम सीरियसली लेते भी नहीं, इनकी बात का उत्तर भी देना बहुत मुनासिब नहीं। सभी तरह की नाराजगी दूर हो गई है, क्योंकि लगातार बैठकें चल रही थी, नेताओं को बनाने की कवायद चल रही थी। शादाब जी, नाराजगी कहीं थी नहीं, दूर तो तब होगी कोई नाराजगी होगी। सतपाल जी महाराज ने तो प्रस्ताव किया पुष्कर धामी के नाम का,
क्या नाराजगी कहां से होगी? बिशन सिंह चुफाल ने तो प्रस्ताव किया पुष्कर सिंह धामी के नाम का, दोनों मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव और अनुमोदन किया मुख्यमंत्री के नाम का। कमाल की बात ये कांग्रेस में होता है, ये उनका कल्चर है, और उनके कल्चर में हमने देखा, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके यहाँ जो सिर्फ उटव्वल हो रहा है, चाहे नेता प्रतिपक्ष के नाम पे हो रहा हो, या वहां जैसे हमने देखा आम आदमी पार्टी ने जिस तरह निपटाया सब लोगों को। हम तो अभी लगातार कविताएं सुन रहे हैं कुमार विश्वास की। मालूम है प्रशांत भूषण ने जिस तरह से रिएक्ट किया और जिस तरह से योगेंद्र यादव ने। लेकिन शादाब जी, आप कितने भी देखिए सवाल विपक्ष पर उठाइए, मगर विपक्ष को ये मुद्दा मिला है इस बार चुनाव के लिए, और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि साहब 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री क्यों बार बार मुख्यमंत्रियों को बदला जा रहा है? सर मेरी पार्टी, और अगर मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे तो साहब विकास के काम कैसे होंगे फिर? सर बताइए ना, हम ये कह रहे हैं फुटबॉल का एक गेम होता है, उसमें कब आप सेंटर फॉरवर्ड को बैकी ले आए, कब बैकी को सेंटर फॉरवर्ड खिला दें, ये हमारा विषय है ना। हम जनता के जो कमिटमेंट हमने जनता से किए, हमारा चेहरा मायने नहीं रखता, हमारे यहाँ तो जो कमिटमेंट जनता से किए वो मायने रखते हैं। हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, 80% वादे माने त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने पूरे किए। 5, 7, 10% वादे इन 3 महीनों में 5 तीरथ जी ने पूरे कर दिए, जो बचे हुए वो धामी जी पूरे कर देंगे। ठीक है, लखपत जी हंस रहे हैं आपकी बात पर, जवाब ले लें उनसे। वो फुलफिल कर रहे हैं हम। ठीक है, लखपत जी को हंसी आ रही है आपकी बात पर। लखपत जी बोलिए सर, क्यों हंस रहे हैं? के अलावा कुछ बचा नहीं है अब इनका, इनकी बातों पे लोगों को हंसी आती है। अब इन्हें अगर हमारी बातों पे हंसी आएगी तो इससे बड़ी हंसी की बात क्या हो सकती है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं लखपत जी। पराग जी, इन्होंने फुटबॉल का उदाहरण दिया। इन्होंने फुटबॉल, मैंने कहा मोदी जी और अमित शाह ने उत्तराखंड की जनता का बना दिया है, और इस जनता का जो इनको दो तिहाई बहुमत दिया, इन्हें जवाब देने की जरूरत विपक्ष को नहीं। विपक्ष अपना धर्म निभाएगा और जो गलतियां हैं उसको देगा। लेकिन जिस तरह से बताओ, हमने कहा शादाब जी एक एक करके सुन लेते हैं, एक बार फिर आ रहा हूँ आपके पास। दीना सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दीना, हिम्मत नहीं है विपक्ष की भी हमारे ऊपर 1 पैसे का आरोप लगा सके। ये दमदार सरकार थी, 0% टॉलरेंस तो ले रहे। ठीक है शादाब जी, इंतजार कर लीजिए प्लीज, थोड़ा इंतजार करिए, लखपत जी को बोलने दीजिए। ठीक है लखपत जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद समझ आपके पास आ रहा हूँ। इतना क्यों आप गाड़ी में चलते चलते जोश में आ रहे? सुन लीजिए बात, आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं ना, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं आप। लोकायुक्त तो पहला आपका वादा था, परवर्ण समिति को भेजा गया है। पिछले 4.5 साल में क्यों लोकायुक्त तो नहीं आया? जीरो टॉलरेंस की आप बात करना चाहते हैं? 14 GB का आप भूल गए हैं, आप कर्मकांड बोर्ड का भूल गए हैं, आप हरिद्वार में जो आपके 2 विधायक ने बलात्कार के आरोप में अंदर होने के बजाय खुले घूम रहे हैं वो भूल गया। आप प्रदेश मुख्यालय में बलात्कार के महामंत्री को आप रखते वो भूल गया। आप किस तरह की बातें कहना चाहते? जीरो टॉलरेंस की भाषण आप अच्छा देते हैं बात। आप ये सोचे ये तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है। जिस तरह से आप लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलने का काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए परिहास कर रहे हैं जो आप, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। मोदी जी और अमित शाह जी में भरोसा कि लोगों ने डबल इंजन देने की बात की थी, लोगों को पता नहीं था आप 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश से थोपेंगे। और आप एक तरफ कहते हैं प्रदेश के पास अपना राजस्व नहीं, कर भार नहीं, राजस्व बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? कितने आपने रोजगार दे दे? आप नर्सिंग भर्ती को 4 और 10 घंटे में पोस्टपोन करने का काम करते और आप हंसते। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, भाजपा को इस बात को लेकर के शर्म मांगनी चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है, और वो भी 57 के प्रचंड बहुमत की सरकार ने। अगर आपके पास इस तरह की परिस्थितियां है शादाब भाई, तो ये मोदी जी और ठीक है शादाब जी आ रहा हूँ सर, शादाब जी थोड़ा इंतजार करिए। ठीक है लखपत जी हो गया सर, ठीक है समित जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। समित जी आपको तो कुछ समझ ही नहीं रहे, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है। जो इन्होंने वाणी थी उसमें से आधा समय आम आदमी पार्टी को दिया और ये कह रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मुझे पराग भाई हरिशंकर परसाई की वो बात याद आ रही है जो उन्होंने एक व्यंग्य किया था। उन्होंने कहा था कि जब शर्म की बात गर्व की बात बन जाए तो समझो लोकतंत्र अच्छा चल रहा है। तो ये बिल्कुल इन पे फिट बैठता है। और इतना अहंकार प्रदेश की जनता त्रस्त है, इतना अहंकार। मुझे तो रामायण के रावण जो परम ज्ञानी थे, जिन्होंने 10 के 10 ग्रहों को अपने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन उस अहंकार की वजह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथों मारे गए थे। तो ये ज्ञान उस ज्ञानी की अहंकारी की वजह से मौत हुई थी। और यही मौत इस बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की जनता करके दिखाएगी। ये बात करते फुटबॉल की, इन्होंने उत्तराखंड की जनता को फुटबॉल बना रखा है। इन्होंने
धोखा दिया है। इतनी प्रचंड बहुमत के साथ ये आए, प्रदेश में कायाकल्प कर सकते थे, लेकिन इन्होंने काया पलट दी और वो भी नेगेटिव तरीके से। और आज उत्तराखंड का एक एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी खून के आंसू रो रहा है और इस बार ये इन्हें माफ नहीं करेगा। और मैं अभी आपको बता रहा हूं जिस तरह से ये त्रस्त है, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार, न पानी, कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं करी, आपस में सर पटौवल करते रहे। और बात अनुशासन की करते हैं, शासन और प्रशासन से अनुशासन ही गायब है। ये कौन से अनुशासन की बात करते हैं? ये बिल्कुल उस तरह का, मैं अभी जैसे हिटलरशाही है, इनके ऑर्गेनाइजेशन में हिटलरशाही जैसे कहते थे ना, हेल हिटलर, इन्हें अलादीन का चिराग मिल गया है। जैसे वो कहते हैं जो हुक्म मेरे आका। आपके कार्यकर्ता इस समय इतना लो फील कर रहे हैं, बस वो अपने आंसू नहीं निकाल पा रहे हैं। आप ढोल नगाड़ों की बात कह रहे हैं, वो बेचारे घर में जाकर उन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए हैं कि जनता को इस बार क्या मुंह दिखाने वाली है। ठीक है सर, शादाब जी से जवाब देते हैं। शादाब जी बोलिए सर। देखिए, मुझे लगता है कि फुटबॉल तो उत्तराखंड की जनता इन दोनों पार्टियों का बनाएगी, ठीक है ना। और इनको मालूम है कि इनका फुटबॉल पहले भी हम बना चुके हैं, एक को 11 पे समेटा था, दूसरों की जमानतें जब्त कराई थी। और चिंता मत कीजिए, इस बार तो भयंकर युवा के हाथ में बॉल आई है और फुटबॉल बनाएंगे ऐसा कि एक को इकाई पे समेटेंगे और दूसरे की जमानतें जब्त न कराई तो राजनीति से संन्यास लेके बैठ जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा कहानी, मुझे तो वो पड़ोसन याद आ रही है कि अगर हमारे घर में जश्न होता है वो अपना आपा पीटने लगती है ना, जो बड़ा पड़ोसन, उस रोल में नजर आ रही है मुझे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इनकी दुकानदारी सिमट चुकी है और इनकी घबराहट और बौखलाहट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत जबरदस्त फैसला कर दिया और उसकी फड़फड़ाहट कांग्रेस के नेताओं में नजर आ रही है। इन्होंने 2-3 प्रश्न उठाए, इन्होंने कुंभ से प्रश्न उठाए। अरे भाई, भ्रष्टाचार के लोग आकंठ में डूबे हुए भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार पे बात करते तो शर्म आती है हमें। ऐसी बात मत कीजिए, आप लोग तो आइडल है भ्रष्टाचार के, आप लोग बात करेंगे, आप लोग भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। ये मेरी सरकार है जिसने कुंभ घोटाले को पकड़ा, मेरे कैबिनेट में ऋषिकेश में उन्होंने पकड़ा मामले को और कहा एक को नहीं बख्शेंगे, 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है। ये होती है सरकारें, ये थोड़ी लूटना चाहो इस प्रदेश को हम देखेंगे नहीं। मुख्यमंत्री कह रहा है अपने कैबिनेट मंत्री से, ये नहीं चलता मेरी सरकार। ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी अपने चाल, चरित्र और चेहरे के लिए जानी जाती है। कांग्रेस थोड़ा सा सीख ले, डिसिप्लिन लिया है तो शायद एक आधी सीट आ जाए, कुछ ठीक है सर, ठीक है। चिंता है कि विपक्ष के नाते ऐसा ना हो कि हम विपक्षहीन हो जाए। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा संभल के बोलिए, थोड़ा सा अच्छा बोलिए। ठीक है लखपत जी, इस बार युवा चेहरा है, बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है बीजेपी की तरफ से। लखपत जी। दादा भाई ने बहुत बड़ी बात कही कि मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, कांग्रेस एक सीट से ज्यादा लेगी। तो ये भी हम आपने वाले समय में देखेंगे सरदार भाई। हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा राजनीति में रहें और सामाजिक काम करें, इस तरह के दावे न करें, पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार जो विपक्ष पे आरोप लगाते हैं ना, आपकी समस्या क्या है? आप सरकार में, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है और उस जनता के प्रति जिन्होंने, मोदी जी ने कहा था कि मुझे डबल इंजन की सरकार दीजिए, मैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, सब चीजों पे काम करूंगा। ठीक है, आज आप समझ लीजिए कि कोरोना का सबसे ज्यादा मृत्यु दर उत्तराखंड के अंदर रही है। ठीक है सर, ठीक है, आप सभी लोग बने रहिए। ठीक है, आप सभी लोग बने रहिए, समित जी, लखपत जी और